प्रिय बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। सबसे पहले पार्ट 1, 13/3125। चूंकि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार के बारे में बताना है कि शांत है या अशांत आवर्ती का है, तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में यानी कि P/Q में देखेंगे कि ये दोनों असहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं। तो चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि 13 और 3125 दोनों संख्याएं किसी भी संख्या से कट नहीं हो रही है, अतः 13 और 3125 दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। तब इसके बाद हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3125 5 से 31 इस प्रकार 13/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5। और यहाँ देख रहे हैं कि हर का गुणनखंड 5 के पावर 5 है, और इसमें हम लोग 2 के पावर 0 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 के बराबर होता है। अतः हर में 2 के पावर 0 से गुणा करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 5 के पावर 5 और 2 के पावर 0 यानी 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का है। अतः हम कह सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का यानी दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 0 m बराबर 5 है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब पार्ट 2, 17/8। चूंकि 17/8 एक परिमेय संख्या है और यहाँ हमें चेक करना है कि 17 और 8 दोनों सहअभाज्य संख्या है कि नहीं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 17 और 8 दोनों किसी भी संख्या से कट नहीं हो रही है, यानी कि दोनों एक ही संख्या से कट नहीं हो रही है। अतः यह दोनों संख्याएं 17 और 8 सहअभाज्य संख्या है। अब हम इसे 17/8 को हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में, और इसे 17/2 के पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम 5 के पावर 0 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान 1 होता है और 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः हम यहाँ देख रहे हैं कि इस दी गई परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 m बराबर 0 है, अर्थात n और m ऋणतर पूर्णांक है, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार
शांत होगा। अब पार्ट थर्ड 64/455। चूंकि 64 और 455 दोनों संख्याएं किसी भी संख्या से कट नहीं हो रही हैं, अतः ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या है। तब 455 का गुणनखंड करते हैं। अतः 64/5 गुना 7 गुना 13। चूंकि यहाँ हर का गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 13 के रूप में है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 के अलावा 7 और 13 भी अभाज्य संख्या इसके गुणनखंड में है। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। यहाँ दी गई परिमेय संख्या के हर के गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 7 और 13 भी है, इसलिए हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब पार्ट 4 15/1600। चूंकि 15 और 1600 दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, तो 5 से कट करेंगे। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0 बराबर 3/320। अब 320 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 320 2 1 2 6 12 0 2 से 2 8 16, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। इस प्रकार 3/1 2 3 4 5 6 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, और इसे हम 3/2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 3/320 के हरों का गुणनखंडन 2 के पावर 6 और 5 के पावर 1 के रूप में है, यानी 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। अतः दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 6 m बराबर 1, अर्थात n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब पार्ट 5 29/343। चूंकि अंश और हर दोनों सहभाज्य संख्या है, अब 343 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 343 7 से विभाजित होगी, 7 चौका 28, 7 9 63, 7 7 49। इस प्रकार 343 का गुणनखंडन 7 गुना 7 गुना 7 हुआ।
इसे हम लोग 29/7 भी लिख सकते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हर का जो गुणनखंडन है 7 के पावर 3 के रूप में है, यानी 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। यहाँ हर के गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 7 है, जो 2 के पावर n 5 के पावर m का रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अब पार्ट 6 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। चूंकि अंश और हर दोनों में ये देखा जा सकता है कि 23 और 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 में दोनों संख्याएं किसी भी संख्या से कट नहीं होगी। अतः 23 और 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हर का जो गुणनखंडन है 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। अतः हम कह सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ हर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 m बराबर 2 अर्थात n और m ऋणतर पूर्णांक है, यानी कि 3 और 2 ऋणतर पूर्णांक है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब पार्ट 7 129/2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। और यहाँ देख रहे हैं कि हर का गुणनखंडन ऑलरेडी 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 के रूप का है। और यहाँ 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 के अलावा एक अन्य अभाज्य संख्या 7 भी शामिल है। इस प्रकार यह 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, यानी कि अशांत आवृत्ति होगा। यहाँ हर के गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 2 और 5 के अलावा 7 भी है। इसलिए हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब पार्ट 8 6/15। चूंकि अंश और हर 3 से विभाजित हो रही हैं, तो इन्हें हम कट करेंगे। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, जो कि 2/5 है। और यहाँ हर में हम लोग 5 के पावर 1 गुना 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 0 का जो मान होगा 1 के बराबर होगा और 1 से किसी संख्या में गुणा करने पर कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हर का गुणनखंडन 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा।
यहाँ हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 0, m बराबर 1, यानी n और m ऋणतर हैं, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब पार्ट 9 35/50, चूंकि अंश और हर दोनों 5 से कट होंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दही में 50, यानी 7/10, और 10 का गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुना 5, और इसे हम लोग 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ हर का गुणनखंडन 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 1, m बराबर 1, अर्थात n और m ऋणतर पूर्णांक है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब पार्ट 10 77/210, और अंश और हर चूंकि 7 से कट हो रही है तो 7 से कट करेंगे तो 11, और 7 से कट करेंगे तो 7 या 21 और 0, यानी कि 11/30, और 30 का गुणनखंडन करेंगे 15, 3 5 15, यानी कि 11/2 गुना 3 गुना 5, और इसे हम लोग 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हर का जो गुणनखंडन है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि इनके गुणनखंडन में 2 और 5 के अलावा 3 भी शामिल है, अतः हम कह सकते हैं कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। यहाँ हर के गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 3 भी मौजूद है, इसलिए हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अब प्रश्न संख्या 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी प्रश्न संख्या 1 में जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत आया है उनका दशमलव प्रसार लिखना है। यानी कि प्रश्न संख्या 1 में पार्ट 1, 2, 4, 6, 8 और 9 इनके दशमलव प्रसार शांत आए हैं, अतः इन्हीं प्रश्नों के दशमलव प्रसार को लिखना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 13/3125, और यहाँ हर का गुणनखंडन करेंगे। पिछले प्रश्न में हम लोग कर चुके हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 13/5 के पावर 5, और हमें इसके दशमलव प्रसार लिखने के लिए हर का जो गुणनखंडन है ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आना चाहिए, इसलिए यहाँ 5 के पावर 5 है तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 2 की घात वही होगी जो 5 की घात है, यानी कि 2 के पावर 5 से गुणा करना पड़ेगा। चूंकि यहाँ हर में 2 के पावर 5 से गुणा किया है तो अंश में भी 2 के पावर 5 से गुणा करेंगे, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन न हो। अब अंश को एक साथ गुणा करेंगे, यानी कि 13 गुणा 2 के पावर 5 का मतलब 32, और यहाँ हम देख रहे हैं कि घात बराबर है तो आधार को गुणा कर सकते हैं, यानी कि 5 गुणा 2 के पावर 5,
इस प्रकार 13 और 32 को गुणा करेंगे तो 416 बटा, अब 5 2 को गुणा करेंगे तो 10। हमारे यहाँ 2 से गुणा करने का ये मकसद था ताकि 5 और 2 को गुणा करें तो 10 के रूप में आए, और 416 बटा 10 के पावर 5 का मतलब 1 पे 5 को 0, और इसको डेसिमल के रूप में लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.00416। इस प्रकार 13 बटा 3125 का दशमलव प्रसार 0.00416 होगा। अब पार्ट 2, पार्ट 2 17 बटा 8, और यहाँ हर का गुणनखंडन करेंगे तो 17 बटा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इस प्रकार 17 बटा 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। और चूंकि यहाँ हर को 10 के रूप में लाना है इसलिए यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, और 5 की घात वही होगी जो 2 की घात है, यानी कि 5 के पावर 3। चूंकि हर में 5 के पावर 3 से गुणा किया तो अंश में भी उतना ही से गुणा करेंगे ताकि 17 बटा 2 के पावर 3 के मान में कोई परिवर्तन न हो। क्योंकि ये दोनों संख्या एक ही है तो कट कर जाएगी, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार अंश वाले को गुणा करेंगे तो 17 गुणा 5 के पावर 3 का मतलब 125 बटा, घात बराबर है तो आधार को गुणा कर देंगे, 2 गुणा 5 के पावर 3। 17 और 125 को गुणा करेंगे तो 2125 होगी, और इस प्रकार 10 के पावर 3, और इसे हम लोग 2125 बटा में 1000 लिख सकते हैं, और इसको डेसिमल के रूप में लिखेंगे तो 2.125। इस प्रकार 17 बटा 8 का दशमलव प्रसार 2.125 होगा। अब पार्ट 4, 15 बटा 1600, और यहाँ 1600 का गुणनखंड करेंगे तो 15 बटा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी 15 बटा 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2। चूंकि यहाँ घात दोनों को बराबर करना है तो अंश और हर में 5 के पावर 4 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार 15 गुना 5 के पावर 4 बटा 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 6 होगी। फिर 15 गुणा 5 के पावर 4 का मान 625 बटा, घात बराबर है तो आधार गुना हो जाएंगे तो 2 गुना 5 के पावर 6। फिर 15 और 625 से गुना करेंगे तो 9375 बटा 2 5 10 के पावर 6। फिर 9375 बटा 1 पे 6 0, और इसे डेसिमल के रूप में लिखेंगे तो 0.00937 होगा। अतः 15 बटा 1600 का दशमलव प्रसार 0.00937 होगा। अब पार्ट 6, 23 बटा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। यहाँ पर अंश और हर में 5 के पावर 1 से गुना करेंगे बराबर 23 बटा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 गुणा
5 के पावर 1 बटा 5 के पावर 1, यानी कि अंश में भी 5 के पावर 1 से गुना और हर में भी 5 के पावर 1 से गुना, ताकि हर में 2 की घात और 5 की घात बराबर हो जाए। 23 गुना 5 बटा में 2 के पावर 3 इंटू, यहाँ आधार बराबर है तो इन दोनों की घात आपस में जुट जाएगी, तो 5 के पावर 3 हो जाएगा, बराबर 23 और 15 गुना करेंगे तो 115 बटा, यहाँ घात बराबर है तो आधार आपस में गुना हो जाएंगे, तो 2 गुना 5 के पावर 3। इस प्रकार 115 बटा 10 के पावर 3, 115 बटा 1000, और इसे डेसिमल के रूप में लिखेंगे तो 0.115। अतः 23 बटा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार 0.115 होगी। अब पार्ट 8, 6/15। चूंकि अंश और हर 3 से कट हो रही है तो इसे कट करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 2/5। और यहाँ देख रहे हैं कि हर में 5 है, तो इसलिए अंश और हर में 2 से गुणा करना होगा ताकि हर 10 के रूप में आ जाए। इस प्रकार अंश 2 दूनी 4 और हर 5 दूनी 10, और इसे डेसिमल के रूप में लिखेंगे तो 0.4 होगी। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार 0.4 होगा। अब पार्ट 9, 35/50, और यहाँ अंश और हर 5 से कट हो रही है तो 5 7 35, 5 10 50, इस प्रकार 7/10 हो गया। और इसे डेसिमल के रूप में लिखेंगे तो 0.7 होगी। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार 0.7 होगा। अब प्रश्न संख्या 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब पार्ट 1, 43.123456789। चूंकि ये वास्तविक संख्याएं हैं, हमें निर्धारित करना है कि क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q की रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो चूंकि यहां हम देख रहे हैं कि दशमलव के नौके के बाद यह पूरी तरह शांत है, अतः हम कहेंगे कि यह दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो वह p/q की रूप की होगी। और यहाँ q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का होगा। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है और p/q की रूप की है। q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में है, जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक है। अब पार्ट 2, 0.1201200120000 1200000 एंड सो ऑन। चूंकि
यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है अशांत है और अनावर्ती भी है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अब पार्ट थर्ड 43.123456789 के ऊपर रिकॉर्डिंग। चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के ऊपर रिकॉर्डिंग लगा है, इसका मतलब यह है कि 9 के बाद 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी और यह p/q के रूप की भी होगी। q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। चूंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है। q का अभाज्य गुणनखंडन में 2 के पावर n 5 के पावर m के अतिरिक्त कोई और अभाज्य संख्या है, यानी q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n 5 के पावर m का रूप का नहीं है। चूंकि तीसरा प्रश्न का निचोड़ यही है कि कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत या अशांत आवर्ती है तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। और ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो वह परिमेय संख्या कहलाएगी, और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और परिमेय और अपरिमेय संख्या के जो संग्रह प्राप्त होती है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं।